घूमने जाते हो मेरी अपनी के घर, बताओ। उनके बर्थडे वाले से क्या हुआ था, क्या आप इतना डिसअपॉइंट हुई? नहीं पता, आप चुप हो जाओ। आपको क्या पता है वो मुझे बता दो। अरे भाई आप लोग समझा देना इन्हें, ये मेरी तरफ से इजाजत है, सच सच बताना, बिल्कुल सच सच बताना। बिल्कुल भी नहीं मिलती हमारी नेचर। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फाइनली यहाँ पर जो है ना Q&A का वीडियो हम दोनों बल्कि तीनों लेकर आ गए हैं। खैर इब्राहिम तो किसी बात का जवाब अभी देगा नहीं है। तो आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल थे, हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी लगाई थी स्टोरी, किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, बाकी हमने कम्युनिटी पे भी लगाई थी। तो बहुत सारे ढेरों सारे सवाल हमें मिले, जिसके बदले में हमें मतलब एक जैसे सवाल जो बहुत ज़्यादा थे ना, वो हम लोगों ने फिर अपने पास सेव कर लिया। अच्छा जी, आज हम देने वाले हैं मिलकर बहुत सारे सवाल के जवाब। तो चलिए जी, वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलें जी, सवाल निकालो। थोड़ा सा तेज बोल ले। सवाल निकालो जो निकाले हुए हैं आपने, जो कंबाइन। तो यहाँ पर जो है ना इंस्टाग्राम पर सबसे पहला सवाल है, रिमशा नूर इनके अकाउंट का नाम है, और इन्होंने सवाल किया है, जब आपने अंबर को पहली बार देखा तो अंबर कैसी लगी आपको? ये सवाल आपसे किया है इन्होंने। अच्छा, ये मुझसे किया सवाल। अच्छी लगी थी, जब भी तो आज शादी हो गई है और साथ बैठी हुई हैं। अगर अच्छी नहीं लगी होती तो शादी नहीं बैठी होती। मैं कैसी लगी थी? अच्छी लगी थी और अच्छी हैं भी माशाल्लाह से, बस आदत की भी अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छी लगी थी जब भी तो शादी हुई है भाई, इसका सिंपल सा यही आंसर है, और क्या आंसर दूं उसका। थैंक यू। अच्छा जी, तो यहाँ पे मुस्कान शाहजेब की जो इन्होंने इंस्टाग्राम पर सवाल किया है, इन्होंने बोला है आप अंबर को कितना सपोर्ट करते हैं यूट्यूब के हवाले से? ये भी सवाल आपसे ही किया उन्होंने। तो सारे सवाल क्या आपने चुन चुन के निकाले हैं? यूट्यूब के हवाले से क्या सपोर्ट करता हूँ? यूट्यूब के हवाले से काफ़ी सपोर्ट करता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है, जितना मेरे से पॉसिबल है, क्योंकि उसके अलावा भी काफ़ी सपोर्ट करता हूँ ऑफ दी कैमरा भी। अब मैं अपने मुंह से मतलब क्या जाहिर करूँ, क्या जतलाऊँ कि मैं क्या सपोर्टिव हूँ नहीं हूँ, वो तो ये जानती है, मैं जानता हूँ और अल्लाह जानता है बस। और लेकिन जो मेरे बारे में तासुर दिया हुआ है कि मैं कोऑपरेटिव नहीं हूँ, ज़्यादा मतलब सपोर्टिव नहीं हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मेरे से हो सकता है मैं कोऑपरेट भी करता हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ, और यूट्यूब के भी हवाले से काफ़ी सपोर्टिव हूँ और करता हूँ, और बस यही है। और मैं क्या बताऊँ अपने मुंह से, ये तो आपको इनसे पूछना चाहिए कि मेरी क्या सपोर्ट है। इनकी क्या सपोर्ट है? इनकी दरअसल मेरी जब जाहिर है हम दोनों की शादी जब नई नई हुई थी तो हम लोग सेपरेट ही रह रहे हैं शुरू से, तो उन्होंने घर के कामों में, घर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, यूट्यूब के हवाले से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इनकी सपोर्ट मुझे हर मामले में ही रही है इंशाल्लाह, और मतलब माशाल्लाह, और आगे भी रहेगी इंशाल्लाह, है भी रहेगी ना। जी जी। तो ये है, यूट्यूब के हवाले से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। असल में यूट्यूब की मेरी फील्ड नहीं है, तो मुझे इतना ही नो है नहीं, लेकिन मेरे से बस आपने देखा होगा मुझे ना कैमरे में आने का इतना ज़्यादा शौक है। रैंडमली ये मुझे ले लेती हैं तो बस मैं आ जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा कैमरे में घुस रहा हूँ या ज़्यादा इन होने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, ये आई थिंक फर्स्ट वीडियो होगा जिसके अंदर ये इतना ज़्यादा बोल भी रहे हैं मेरी वीडियो में आकर। और लेकिन आप लोग किसी के बारे में कोई राय कायम नहीं करा करें। जितना आपको दिखाया जा रहा है आप लोग उतना ही देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में राय कायम कर लेंगे वो ऐसा है वो वैसा है। तो ये ज़रा सा मैं बात कहना चाहूँगा कि आप किसी को ज़्यादा जज नहीं करा करें, कि वीडियोस में आपको जितना दिखाया जा रहा है आप बस उतना जानते हैं इंसान को, उसके अलावा आप लोग किसी को जानते नहीं है, तो किसी के बारे में राय भी कायम नहीं करा करें कि वो ऐसा है, वो चुप मिजाज है, या मैंने इनको चुप रहने के लिए कहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये हंसती मुस्कुराती रहती हैं, और मेरी तरफ से कोई नहीं है कि ये तासुर जो गया हुआ है कि मैं बोलता हूँ आप चुप रहा करो, आप ज़्यादा हंसा नहीं करा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये ऐसी अफवाह फैलाई हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ऐसा, लेकिन कुछ भी नहीं है भाई। आपको जितना दिखाया जाता है आपकी रसाई बस उधर ही तक है। खैर, इनका कहने का मतलब ये है कि आप जो व्लॉग देखते हैं या मतलब वो 10 से 15 मिनट तक का होता है, हमारा जो पूरा दिन होता है, जाहिर है हम पूरे 24 घंटे साथ गुजारते हैं, तो पूरे 24 घंटे में और क्या क्या बातें और क्या क्या चीज़ें, वो खैर आप लोगों को नहीं पता। हम जस्ट आप लोगों के साथ जो है ना 10 या 15 मिनट मैक्सिमम इतना कनेक्ट रहते हैं। तो खैर जो है आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना इन्होंने बोला है, वानिया नयाब इनका नाम है, इन्होंने काफ़ी लंबा कमेंट किया हुआ है। खैर हम लोग बड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं। इनका नाम ले लेते हैं, सईदा वानिया नयाब जाफरी। अच्छा जी, और मेरा सवाल है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? इकरा नाज, प्लीज़ नाम मेंशन कर देना। इकरा
तो मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि मैंने BS कॉमर्स किया हुआ है। ये चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इनका नाम है साजिद अहसन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपका घर है, आपके और अम्मी वालों ने लिया है, वो कितनी दूरी पर है? वो बस थोड़े से फासले पर ही है, तकरीबन इतना ज़्यादा दूर नहीं है। हमारा वैसे ही तीनों के घर ही आसपास ही हैं। सानिया अंसारी का, और इन्होंने बोला है अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको 5 साल से देख रही हूँ। बहन, मेरा 5 साल से तो पहली बार चैनल ही नहीं था। शायद आप मुझे अम्मी के चैनल से देख रही हैं, वो बात अलग है जी। तो शाजिद भाई, आपकी अम्मी के घर क्यों नहीं जाते? भाई क्यों नहीं जाते मेरी अम्मी के घर, बताओ। इस बात का आंसर ये है कि आप, वही मैंने कहा, आपको पहले भी कहा था कि आप लोग जितना कैमरे में देखते हैं उतना ही दिखाया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी बड़ों से सामना होता है तो मैं उनसे अच्छी तरह से मिलता हूँ। जो एक इज्जत का है, रिश्ता है, वो मतलब जो रिस्पेक्टफुल होता है, सबसे मैं अच्छी तरीके से मिलता हूँ। और बस मेरा आना जाना जैसे जो है वो होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही आपको कैमरे में ज़्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है जेंट्स में होता हूँ, यानी कि फादर से मदर से मिल के चले जाता हूँ, तो वो अब वो कैमरे में नहीं लेते इतना है, तो वो इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जाते हैं। और दूसरा ये कि जब मतलब मेरे साथ जाया करते थे ना, तो बोलते थे अब्बा मेरे साथ बैठा करो, तो मुझे छोड़ के चली जाती हूँ इधर उधर, मैं बोर होता हूँ। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो अब ये है कि मैं खुद जाहिर में ऐसा होता है कि मैं 2-3 घंटे के लिए गई, मिलकर आ गई, ज़्यादातर ऐसा होता है। तो ये अपने काम निपटा लेते हैं पीछे से जिनको होते हैं। अच्छा जी, है तो ऐसी बात नहीं कि घर जाते नहीं, जाते हैं। अंबर, आप अपने घर में कब शिफ्ट होंगी? हस्बैंड के साथ उम्रे पे क्या इरादा है? उम्रे पे जाने का क्या इरादा है? और गाड़ी कब लोगी? क्या आपके हस्बैंड को ड्राइविंग आती है? इतने सारे सवाल मैंने एक दफ़ा भी कर लिया। मूना, क्या जवाब दें, किसका जवाब दें? इन्होंने बोला है कि अपने घर में कब शिफ्ट होंगी। तो भाई ये किसका घर है? हैं आप ऐसा अजीब सा सवाल कि अपने घर में, तो ये कोई रेंट का घर नहीं है भाई। ये जो भी अफवाहें फैलाई गई हैं कुछ चैनल्स वालियों ने कि शाजिद जो है वो रेंट के घर में रहता है या वो अफोर्ड नहीं कर सकता, या इस तरह की कोई बातें हैं कि जैसे जो है वो लालच है कुछ अंबर से, या अंबर से लालच में शादी करी है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी हमारा ही घर है और ये कोई रेंट का घर नहीं है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ कब शिफ्ट होंगी, ऐसा कुछ भी सिलसिला नहीं है। यहाँ अपने आराम से रहती हैं, बल्कि यहाँ काफ़ी सपोर्ट है। यहाँ सामने ही अम्मी का घर है। मुझे भी बेफिक्र रहती है कि मैं घर पे नहीं हूँ तो अम्मी संभाल लेंगी, आ जाती हैं। अंबर काम कर रही होती है, सामने बच्चे को दे दिया, तो यहाँ काफ़ी सपोर्ट है। तो इसलिए हमारा भी फिलहाल कोई इरादा नहीं। हमारा इरादा था बीच में, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं यार, अभी सपोर्ट है माशाल्लाह से। और जाहिर है शाजिद के पेरेंट्स शुरू से सपोर्ट रही है, लेकिन तो वही बात है, आप लोगों को कोई चीज कैमरे में नहीं दिखाई जाती तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझें कि हम मिलते नहीं है या हम बिल्कुल ही सेपरेट रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आना जाना लगा रहता है। तो बराए मेहरबानी ऐसी कोई राय काम नहीं करा करें किसी के लिए। और इब्राहिम को जाहिर है, इब्राहिम को दादा दादी का भी प्यार मिल रहा है। शाजिद के पेरेंट्स उनके घर के बिल्कुल सामने रहते हैं। दूसरा ये कि हम बिल्कुल मतलब जाहिर है घर बिल्कुल हमारा सेट है, तो हमें क्या जरूरत है। हम लोगों के बीच में इरादा था, नहीं होता, आपको पता है, पूरी जमी जमाई इरादा हुआ था, मतलब सोचा था इस तरह से, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं यार अब भी नहीं फिलहाल। और हस्बैंड के साथ उम्र का क्या इरादा है? इन्होंने ही सवाल किया है भाई। क्या इरादा है, इंशाल्लाह जब भी इरादा होगा आप लोगों को पता लग ही जाएगा। ये कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। बस जब भी बुलावा होगा इंशाल्लाह, हाँ, बुलावा होगा, चल जाएंगे पता लग जाएगा। बाकी गाड़ी कब लोगी भाई? अल्लाह पाक हमारे, जहाँ इतना सब कुछ हो गया तो इंशाल्लाह गाड़ी भी आई जाएगी। नसीब में होगी। आपको टाइम पीरियड क्या बताएं कि इस दिन इस महीना आएगी, इंशाल्लाह वो भी आई जाएगी। तो हमें नहीं पता। तो खैर गाड़ी का जब भी कुछ होगा या उम्रे का तब भी होगा, हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं यार हर चीज़, तो वो भी शेयर कर लेंगे। आपके हस्बैंड को ड्राइविंग आती है? नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई भरमबाजी नहीं, कोई चौड़े में आके बोल दूं आती है, नहीं भाई ऐसा इंसान नहीं हूँ, नहीं आती। ईमान, इनका सवाल ये है कि आपके हस्बैंड के बर्थडे पर ऐसा क्या हुआ था कि आप इतना डिसअपॉइंट हुई? आप जवाब दो भाई। हमारी वैसे भी जाहिर, जहाँ पे 2 बर्तन होते तो खटपट हो ही जाती है, तो जहाँ पे मियाँ बीवी होते तो उनकी भी कहीं ना कहीं हो ही जाती है। तो हुआ यूँ था कि इनकी मेरे बर्थडे 1 सितंबर को सेलिब्रेट, बर्थडे वाले दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, बर्थडे वाले दिन नहीं हुआ था, क्योंकि वो वीडियोस डलती हैं बाद में, तो फिर हो ही जाता है ऐसा। जहाँ हस्बैंड वाइफ में हो जाती है नोक जोक ऊपर नीचे, तो वो हमारी भी हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं है।
बस वो हो जाती है। 1 सितंबर को इनकी मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करी थी, 2nd 3rd और फिर 4 सितंबर को हमारी लड़ाई हो गई थी। तो खैर वो लड़ाई, और फिर साथ साथ में मैं अपना वीडियो एडिट भी कर रही थी, वीडियो अपलोड भी करनी थी। तो खैर मैं बड़ा डिसअपॉइंट वैसी हुई थी। जो दिल में होता है, जो दिमाग में होता है, बस वही मुंह पे होता है, जाहिर है। तो इस तरह का सीन था। खैर फिर उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई थी। खैर बीवी में होती है। अच्छा जी, इसके बाद सवाल है, 6 ईयर से देख रही हूँ, वही इस वाली बात कि 6 ईयर से मेरा चैनल नहीं था, अब अम्मी के चैनल से मुझे देख रही होंगी। सवाल नहीं करूँगी। मेरा नाम जैनब है, आपको खुश रखे अल्लाह, और उनके बहुत सारी दुआएं दी हैं। जैनब, हेलो जैनब। मीरा अम्मार कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम अम्बर प्रिंसेस, हाउ आर यू। माय क्वेश्चन इज, अगर आपको जिंदगी एक मौका दे तो आप क्या करना चाहेंगे? बताओ आप क्या करना चाहोगे? मुझे जिंदगी एक मौका दे भाई, अभी भी मेरे पास बहुत ज्यादा मौका है, ऐसी क्या बात है, मतलब ये कि जिंदगी है, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगी। ऐसा तो क्या मतलब है, मैं इनकी सवाल, आप सवाल का मतलब समझे? नहीं है तो भाई जिंदगी है, अल्लाह का शुक्र है, तो मौके हैं, जो करना होगा करेंगे। बाकी जो हो गया और जो नहीं होना चाहिए था, आप इस तरह का कोई मुझसे सवाल करनी है तो उसमें से है कुछ भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बेहतर है। मेरा नाम लीजिएगा, इनका नाम है रयान खान, ले लिया भाई। गुड़िया आपके घर क्यों नहीं आती? अम्मी के यहाँ तो जाती है, आप एक ही तो बहन है ना, तो क्यों नहीं आती? और दूसरा सवाल ये है कि जहांगीर की बर्थडे आंटी ने आपके हस्बैंड की बर्थडे वाले दिन क्यों रखी, नेक्स्ट वीक में क्यों नहीं रखी? अल्लाह बहन, मतलब इतने सवालात बना बना के पूछते हो क्या? मोहम्मद शीज के नाम से इनका अकाउंट है, इन्होंने यूट्यूब पे सवाल किया। अच्छा जी, ये बात तो ये है कि भाई इनके स्कूल गोइंग बच्चे हैं और वो स्कूल जाते हैं, ज़ाहिर इनको वीकेंड पे ही टाइम मिलता है, तो वो अम्मी के घर जाती हैं, और मेरा अम्मी के घर से बहुत ज़्यादा घर करीब है, तो फिर मैं भी चली जाती हूँ, ऐसे हमारी मुलाकात हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि वो मेरे घर क्यों नहीं आती है, मैं उनके लिए जाती है, हमारा कोई ऐसी लड़ाई चल रही है, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कुछ नहीं है, मिल लेते हैं। दूसरा ये कि मेरा 4th फ्लोर पे घर है, तो लोगों का ज़्यादातर यही होता है यार हमसे मिलने आ जाओ। तो खैर इसलिए। और दूसरा ये कि जहांगीर का बर्थडे नहीं था, इबाद और इनका बर्थडे एक ही दिन में आता है, 1 सितंबर को ही दोनों का बर्थडे आता है। तो खैर वो लोग वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे और हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे। अंबर आपकी एज और हस्बैंड की एज बताएं, कीप्स स्माइल, क्या अकाउंट का नाम है। एज क्या बताएं भैया, अगर आपको एज भी बताएंगे तो आप यकीन नहीं करोगे। बता दो बस। एज डिफरेंस बता दें आप। एज डिफरेंस कुछ सालों का है। वाह, मैं तो कुछ महीनों का समझ रही हूँ। नहीं, कुछ महीनों का नहीं है, जो बात है वो बता दो। कुछ सालों का डिफरेंस है भाई, अब ये शर्मा रही है बताने में। नहीं ऐसी बात नहीं है, तकरीबन 8 साल बढ़ेंगे मुझसे। 8 साल बढ़ो? सही है। आपकी ने बोला मैं शर्मा। नहीं सही है 8 साल बढ़े, ठीक है। 8 साल ही हो ना? जी सही है, बिल्कुल सही है। अगले बंदे की कौन सी क्वालिटीज देख के शादी करनी चाहिए? इसका जवाब पहले आप दे, फिर मैं दूंगी। मैं क्या जवाब दूं? आप दो जवाब। सवाल पूछा किससे है? आपसे पूछा? नहीं, इन्होंने बोला है बस, इनका नाम प्रेशियस पाई के नाम से है इनका अकाउंट, और इन्होंने बोला अगले बंदे की कौन सी क्वालिटीज देख के। क्वालिटीज देख के? आपको अगर जिससे भी शादी करनी है तो आप उससे ज्यादा उनकी माँ को देख लें, बस उनकी परवरिश को देख लिएगा, तो बस फिर आप उससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि वो कैसी हैं, फोड़ तो नहीं है, कोई घर गृहस्थी वाली हैं, क्या है। आप उनकी माँ को देख लिएगा बस, तो आपको उनकी बेटी का अंदाजा हो जाएगा। अच्छा। मेरा तो यही मशवरा है। और दूसरा ये, मेरा जहाँ तक जवाब ये है कि मैंने कितनी भी क्वालिटीज देख के शादी कर लो, जब आप साथ रहते हो तभी आपको साथ रहकर पता चलता है कि आपको आपकी मर्जी का इंसान तो नहीं मिलता, जाहिर सी बात है। दोनों के मिजाज एक जैसे तो नहीं होते, किसी बातों में आप बिल्कुल अपोजिट होते हो, किसी बातों में आप सपोर्टिव होते हो। तो ऐसा नहीं है मतलब कि बिल्कुल आपकी मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ हो, कुछ ऊंच नीच होती है, मतलब जैसे वर्ड्स अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अलग होते हैं, तो आप हमेशा एक पेज पे नहीं रह सकते, ऐसा नहीं होता, कभी कभी हो जाती है। तो लेकिन वो बात है, क्वालिटीज क्या देखनी चाहिए यार? क्वालिटीज हमने इनमें क्या देखी थी? हमने ये देखी थी नमाज पढ़ते और दूसरी क्या देखी थी भाई, शरीफ है, छाले वाले नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते। हमने इनमें जो क्वालिटीज देखी थी ये देखी थी। बाकी
जो बातें थी वो फिर साथ रहकर हमें पता चला एक दूसरे के दिमागों का कि ये क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, ये क्या चाहते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी गड़बड़ी भी हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर हम लोगों ने संभाल भी लिया। अल्लाह का शुक्र है। सब में होती है, और वही बात है कि शादी की शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात इसलिए होती है क्योंकि बिल्कुल नई नई जगह होती है, नए नए लोग होते हैं, नए नए दिमाग होते हैं। आप बिल्कुल एक जज्बाती एक वो हुए होते हो, जज्बात मतलब कोई कुछ भी हल्का फुल्का भी कुछ कह दे तो बुरा लग जाता है, तो इसलिए हो जाती है थोड़ी सी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब हम काफ़ी एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं शायद। कर लेते हैं ना। मेरा नाम सना है, प्लीज मेरा नाम लीजिएगा। तहसीन की शादी कब है, न्यू घर में कौन शिफ्ट होगा, आंसर प्लीज। सना, पहली बात तो ये कि देखिए जब अम्मी ने Q&A किया था ना तो उसके अंदर वो जवाब दे चुकी थी। तहसीन की शादी कब होगी और मतलब नए घर में शिफ्ट कब होंगे, कौन रहेगा, ये सारी बातें अम्मी अपनी वीडियो में बता चुकी हैं। तो बेहतर यही है कि आप लोग वाली वीडियो देख लें। और इसके अलावा जो है ना मुझे इतना कोई खास आइडिया नहीं है क्योंकि अब अम्मी जाने ये बातें तो। अच्छा जी, अस्सलामुअलैकुम, कोई नसीहत दें एंड आपका एक्सपीरियंस लाइफ का एंड हाउस हेल्पर क्यों नहीं रखती हो, वर्क स्ट्रेस से भी वेट बढ़ता है, बॉडी पीस जरूरी है। फबीहा अली इनका नाम है। वालेकुम अस्सलाम, मैं क्या नसीहत दूं? पहली बात तो मुझे ये बताएं आप किस बात पे नसीहत मांग रही हैं। तीसरी बात ये है कि अच्छा लाइफ एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस वो मांग रही है। किस बात का? क्या बोल रही है, देखिए नसीहत दें एंड आपका लाइफ एक्सपीरियंस शादी के बाद मतलब शादी के बाद? हाँ, ये मैं शादी के बाद एक्सपीरियंस क्या मतलब, मैं अपना वो ये पूछ रही हैं शायद कि आप शादी के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा लाइफ का, क्या चेंजिंग आई, शायद ये पूछ रही हैं। अच्छा ये, हाँ चेंजिंग तो भाई सबकी लाइफ में आती है और हल्की फुल्की नहीं आती, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ में आप समझ लो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। पहले इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता था यार कि अब मैं घर को किस तरह से संभालूंगी। फिर इब्राहिम माशाल्लाह से मेरी ज़िंदगी में अब अल्लाह का शुक्र है मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। जी जी, बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। और वो ये पूछा है कि मैट क्यों नहीं रखती? मैट क्यों नहीं रखती क्योंकि मुझे अभी फिलहाल कोई अच्छी मैट मिल नहीं रही है कि मैं उस पे जो है। और इस पे भी भाई यार बड़ा लोग आप लोग क्या कंजूस है, शाहज़ैब मैट नहीं रखने देता, तो ये बात भी आप क्लियर कर देंगे। मैंने नहीं कंजूसी की बात नहीं है, असल में जो मासियाँ आती हैं वो ऐसी सफाई करके जाती हैं बराए नाम, बस खड़े खड़े झाड़ू पोछा। हाँ। और जब मैं घर पर आता था तो मुझे इस मामले में मैं बहुत ज्यादा वो था कि भाई घर साफ सुथरा होना चाहिए, फुगड़पन मुझे बिल्कुल भी पसंद ये ना नहीं है। ऐसे है कि हाँ। मैं मतलब बेड की चादर भी अगर खराब हुई भी होती है तो वो मेरी आदत है, मैं सेट कर देता हूँ। हाँ। बर्तन अर्तन भी जैसे खुद ही खाना खा के खुद ही मतलब चीजें समेटी हुई हुई भी रखी हुई मुझे ना अच्छा लगता है। ऐसा घर बिखरा हुआ पसंद नहीं है। तो जब ये मासियाँ रख लेती थी तो फिर जब मैं घर आता था तो वो घर ऐसी पड़ा हुआ होता था तो मैं पूछता था मासी नहीं आई क्या आज? तो ये कहती थी आई तो थी, चली गई। तो मैंने कहा क्या फायदा, आप क्या उसका ध्यान नहीं रखती, आप किस तरह से काम करवाती हो? उसके हिस्से की बातें मुझे सुनने को मिलती थी। तो इसीलिए फिर इन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं खुद ही कर लिया करूंगी। और जब से खुद करने लगी है सफाई तो घर मासी के आने के बावजूद इतना साफ नहीं होता था जितना अब होने लगा है, और चीज़ें भी मैनेज होने लगी हैं। तो इसलिए फिर इन्होंने बोला मैं एक्टिव भी रहती हूँ, मैं खुद से कर लेती हूँ। मासी आए फिर उसके सर पे खड़े हो, काम करवाओ, ये वो, तो मैं खुद से कर लेती हूँ। और इस तरह से मेरी रूटीन भी एक बन गई है, मैं एक्टिव भी रहती हूँ कि सुबह उठना ये वो। इस वजह से इनका ये खुद का डिसीजन है, इसमें मेरी कोई वो नहीं है कि आप मुझे ये समझेंगे भाई मैं कंजूस हूँ या मैं मासी अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका ये आंसर है जी। दूसरा ये कि मुझे इतनी अच्छी मासी नहीं मिल रही जो मतलब एक प्रॉपर सफाई करके चली जाए, क्योंकि ये जो है ना शादी के शुरू में मैं बोलती थी यार ये क्या है, इंसान ये क्या है। मतलब जब ये ऑफिस से आते थे ना ये इतनी इतनी सी मट्टी भी फौरन अपने हाथ पे अगर इनके आ जाती थी ना तो बोलते थे सफाई नहीं करी, और ये खुद कपड़ा लेके शुरू हो जाया करते थे। कैबिनेट्स खोल के देखते थे कि हर चीज़ सेटिंग से रखी हुई है। मैं शुरू में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी और परेशान हो गई थी किससे शादी हो गई है मेरी कि ये तो छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को ना बड़े ध्यान से मतलब ये चीज़ सेटिंग से रखनी चाहिए, और ये ग्लास उल्टा करके रखो, ये करके रखो, वो करके रखो। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये था कि हर चीज़ नई नहीं है तो मुझे इतना आइडिया नहीं हो रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं इनका थोड़ा समझ गई हूँ कि इनको किस तरह से घर को चाहिए, तो मैं अब खुद सफाई कर लेती हूँ। जब तक मुझे इस तरह की कोई मासी नहीं मिल जाती ना कि यार प्रॉपर जिस तरह से घर की सफाई होनी चाहिए, वो नहीं करती जाहिर है। तो ये है बात फिलहाल, इसलिए मैंने रख ली। मैंने बीच में रखी थी, ये बात नहीं है और स्ट्रेस भी नहीं है।
अल्लाह का शुक्र है कि घर के कामों का कोई स्ट्रेस हो, क्या स्ट्रेस होगा, जाहिर है हम 2 बंदे ही हैं और दूसरा ही घर अल्लाह का शुक्र है साफ सुथरा बना हुआ है, सेट रहती है ना। हाँ रूटीन भी सेट रहती है। इनका नाम से इनका यूट्यूब अकाउंट है, देखिए मेरे पीछे कैसे मेरा स्कार्फ खींच रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम माही अवान अंबर आपी, मैं आपको काफी टाइम से वॉच कर रही हूँ। आई एम उज़मा मलिक। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्रे फॉर मी, अच्छे नसीब के लिए दुआ करें प्लीज। भाई अच्छे नसीब की दुआ करें थैंक यू सो मच। अच्छा बाकी आप बहुत स्वीट है माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। योर फैमिली सो नाइस, थैंक यू सो मच। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। 15 ईयर से आपकी ऑल फैमिली के व्लॉग देख रही हूँ मैम 15 आपने कुछ ज्यादा, आई थिंक 1 आपसे गलती से लग गया है, तो खैर मैं समझ गई आपकी बात ना। आपकी ऑल फैमिली देख रही हूँ, क्या है अरे इब्राहिम इसको पकड़े, शाजिद मेरा दिमाग बट रहा है। ऑल फैमिलीज, मेरी मामा आपकी मामा की बहुत बड़ी फैन है। ओके थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शादी को 2 साल हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी शादी को 20 साल हो गए हैं अच्छा 20 साल हो गए। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये तो वही बताएंगे हमें, ऐसा क्यों लगता है कि आपको 20 साल लग रहे हैं हमारी शादी को? ऐसा क्यों लगता है आपको कि हमारी शादी को 20 साल हो गए? हम 20 साल लग रहे हैं हमारी शादी को। इनका नाम है रोज, इनकी आईडी का नाम है सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अंबर लोग आपसे हसरत बहुत करते हैं, दैट्स नॉट गुड, बट मेरा नाम लेना जरूर याद से, फ्रॉम यूएसए। आपने का नाम तो बताया नहीं। फरहत परवीन की आईडी का नाम है, इन्होंने कहा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंबर कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके घर से सभी मेंबर के व्लॉग जरूर देखती हूँ, मैं डे 1 से आपके व्लॉग देखती हूँ। आप बहुत अच्छा व्लॉग बनाती हैं, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, इस तरह से मुझे थोड़ा सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बाकी इन्होंने कहा है कि बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत क्यूट है, प्लीज़ मुझे आपसे कोई सवाल नहीं करना। अच्छा ऐसे ही रहें, खुश रहें, प्लीज़ मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा Q&A में। फरहत परवीन ले लिया आपका नाम भी। अंबर मेरा नाम अनाया है, मैं कराची से हूँ। आपने बताएं कि आप बाजी घर क्यों नहीं जाती और शाहजेब ने आपकी अम्मी के घर जाना क्यों छोड़ दिया? अरे बता तो दिया ही, कितनी सवाल करते हैं एक दफा एक जैसे सवाल। भाई आप जो है ना नेक्स्ट वीडियो में घर चल के ना दिखा दिएगा, ये जाते हैं घर बनाया आपने। मुझे अपने बेटे का बनाना है और बेबी के सॉलिड फूड कितने मंथ से स्टार्ट किए हैं? इब्राहिम का सर बनाने के लिए हमने कोई भी आप समझ लो कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। लाइक मतलब जिस तरह से कुछ लोगों के घरों में होता है कि वो पत्थर लगाते हैं बच्चे के सर के नीचे, या प्लेट रखते हैं या पिरच रखते हैं और बच्चे को सीधा लिटा देते हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जस्ट हम क्या करते थे, मैं अम्मी के घर थी ना, जब इब्राहिम की पैदाइश हुई है तो अम्मी इसको फोल्डर में बांध कर जस्ट जमीन पर सीधा लिटा दिया करती थी, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हम लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि इसका जो है ना ये अच्छा बन गया सर हम लोगों ने कोई भी इस तरह की चीज़ यूज़ नहीं करी। हाथ धो के कोट में लेटा हुआ होता है वो जो कोट होता है ना, कोट कह रही हूँ तो कोट में लेटा हुआ होता था, तो बस इतना करते थे हम लोग। प्यारी अंबर एंड हम सबका लाडला इब्राहिम माशाल्लाह बहुत क्यूट है। सवाल मेरा ये है कि आप अपने बड़े घर में कब शिफ्ट होंगी? बहुत अच्छा है फ्लैट भी आपका। अच्छा जी, यहाँ पर भाई ये बात है कि हम लोगों ने वो जो घर है ना वो रेंट पर दे दिया है। मतलब ये था कि मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ जाहिर है कुछ खरीदना तो था ही, तो प्रॉपर्टी से अच्छी चीज़ क्या होगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जस्ट आप ये समझ लें कि वो घर जो है ना मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए दिया हुआ है, उसको हम लोगों ने फिर रेंट पे डाल दिया, तो अल्लाह का शुक्र है। बीच में मैंने सोचा था यार वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टाइम गुजारें, वहाँ पे हम लोग रहकर देखें क्या है, लेकिन अभी फिलहाल ज़ाहिर शिफ्टिंग बहुत मुश्किल काम होती है। दूसरा ये कि हमारा तो फर्नीचर भी बहुत नाजुक है, तो इसलिए अभी कोई इरादा नहीं है हमारा। नंबर मेरा नाम इकरा उस्मान है, आपको 5 ईयर से देखती हूँ। क्वेश्चन ये है कि आप दोबारा से कोई खुशखबरी अगेन, और आपके हस्बैंड की बर्थडे पर ऐसे क्या होता है? भाई ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है फिलहाल और इन्होंने पूछा है कि आपके हस्बैंड की बर्थडे पे ऐसा क्या हुआ था कि आपकी एफर्ट ज़ाया हो गया? आप बहुत उदास थी, फिर अल्लाह का शुक्र है मैं सेट हूँ, अब ये मुझे सरप्राइज देंगे मतलब आपने इतना वावेला मचा दिया था कि इतना इसीलिए मेरा इनसे इसी बात पर ही होता है कि YouTube पे हर बात नहीं करा करें भाई, बातें भी होती हैं, इतना वावेला मचा दिया। अच्छा चलें नेक्स्ट सवाल लेते हैं।
tell us the gin story of your home. How did you know that you have gin at your place and how did you remove them? बताओ, आपने फील किया था ना, आप बताएं। उसकी मैं ना स्टोरी आप लोगों को अलग से बताऊंगी, अभी नहीं, वो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। दयान, मोहम्मद दयान इनके अकाउंट का नाम है और ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आपकी गुड व्लॉग एंड योर एवरीथिंग इज गुड। आपकी ड्रेसिंग टेबल आई मीन वैनिटी के पीछे कर्टन्स पर्दे क्यों लगाए हुए हैं? वही पर्दे क्यों लगाए हुए हैं? पर्दे क्यों लगाए हैं? बताओ आप क्यों लगाए हैं? मेरे पीछे एक विंडो है, इस ड्रेसिंग के पीछे एक विंडो है और वैसे भी ये लुक वाइज अच्छे लगते हैं इसलिए लगाए हुए हैं। और क्यों लगाए हुए हैं? आपने लगाए ना? ये मतलब शुरू से ही लगे हुए थे इस कमरे में, यहाँ खिड़की है तो इस वजह से बेपर्दगी की होती है तो इसलिए लगाए हुए थे। सामने भी एक फ्लैट है और वहाँ पे फैमिली है, वो जाहिर है, तो इसलिए हम लोगों ने विंडो को बंद ही रखते हैं हम लोग ना, और खोल भी नहीं तो सामना नहीं होता क्योंकि हमारी ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है। खैर एक सवाल बड़ा कट हुआ है और इन्होंने बोला है व्हाट इज द लेवल ऑफ योर एजुकेशन? आप भाई अपनी एजुकेशन आप अपनी क्वालिफिकेशन बता दें। क्वालिफिकेशन कीजिए जी, मास्टर्स किया। इनके अकाउंट का नाम है और इन्होंने बोला है आप गुस्से वाले लोगों को कैसे डील करती हैं? मैं भाई गुस्से वाले लोगों को, पहली बात तो ये कि उनसे आपने अवॉइड करना है। कोई गुस्से का बहुत तेज़ है तो बेहतर है कि आप उनको मुँह ही ना लगे ना मुँह लगाएं। दूसरा ये कि अगर फिर भी वो आपके मुँह लगे गुस्से में आके तो बेहतर ये कि फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए फिर गुस्से वाले लोगों को गुस्से में ही डील करना पड़ता है। झाड़ू मुझे बता रही थी, मैं लिया था। थैंक यू। अब शेर फन। इनका सवाल है आप अब्बासी हैं क्या? अब्बासी में होता? नहीं, हम अब्बासी नहीं, ना ये अब्बासी ना मैं अब्बासी हूँ। हाउ डू यू एंड योर हस्बैंड डिवाइड हाउस होल्ड एक्सपेंस सिंस बोथ ऑफ यू आर वर्किंग? बताओ। मैं क्या बताऊँ, आप बताएं। भाई इसका जवाब ये है कि सारा जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं ही करता हूँ। घर का जो भी एक्सपेंस होता है वो मैं ही करता हूँ। ये एक बड़ा गलत तासुर गया हुआ है कि ये कमाती हैं तो मैं इन पे डिपेंड करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो इनकी ना यूट्यूब से कोई फ़र्क पड़ता है ना इनकी इनकम में पूछता हूँ कितनी आई है क्या हुआ है। सारा जो भी है वो मैं ही करता हूँ। हट के जो होता है जैसे कुछ भी अंबर को कुछ करना हो तो वो फिर अंबर करती है, लेकिन अमूमन जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं ही करता हूँ। घर की जो घर को मैनेजमेंट होती है ना वो ये करते हैं। बाकी अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए वो मुझे पसंद आ रही है तो वो फिर मेरा मसला है। वो मैं फिर उनको शेयर भी नहीं करती। मैं बोलती हूँ यार वो भी अगर मेरे से जितना हो सकता है वो भी मैं करता हूँ। मुझे पता है मैं इनको बोलूँगी तो ये कर देंगे, लेकिन जब मैं कर लेकिन ये तासुर बिल्कुल गलत है कि सब ये करती हैं, मैं पढ़ा रहता हूँ। नहीं क्या हो गया, सबको पता है आप जॉब पे जाते हैं। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि सब जो ऐसा समझते हैं बिल्कुल गलत समझते हैं। नहीं, घर की मैनेजमेंट इब्राहिम का जो है ना सब कुछ ये करते हैं। बाकी अगर हम बाहर शॉपिंग में जाते हैं, मुझे कोई रैंडमली कोई चीज़ पसंद आ गई है या कुछ भी एक्स्ट्रा आप समझ लो कि अपने शौक पूरे करने वाली बात, तो फिर वो मैं अपने से कर लेती हूँ। वो उसका मसला नहीं है। हम लोग बिल बांट के भी कर लेते हैं, मसला नहीं होता उसका। हम इन चीज़ों में तो पढ़ते ही नहीं हैं। खैर कुकिंग विद मेरीन का सवाल ये है, अपनी अम्मी अब्बू की पहले से ही ज़्यादा कदर थी या माँ बनने के बाद मालूम हुआ कि माँ क्या है? अम्मी पापा से देखें वैसे ही बचपन से ही जाहिर है बच्चा जो होता है अपनी माँ के पास ही पढ़ रहा होता है, बाप के पास, तो उनसे तो वैसी मोहब्बत होती है। लेकिन हाँ, माँ बनने के बाद और थोड़ी और उनकी बल्कि थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा आप समझ लो कि उनकी वैल्यू हमारी नज़र में और बढ़ जाती है यार, कि हमारे माँ बाप ने भी हमें इतनी मुश्किलों से पाला होगा। आप सोचते हैं ये बात? जाहिर सी बात है, पेरेंट्स बनने के बाद एहसास होता है कि आप एक बच्चे को किस तरह से पाल रहे हो, उसकी परवरिश कर रहे हो, रातें जागना, मतलब तो फिर हमें एहसास होता है कि हमारे माँ बाप ने भी हमें किस तरह से पाला, उससे बड़ा करा है। एग्जैक्टली तो हमें भी हुआ, मतलब मुझे तो माँ बनने के बाद बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि यार मेरी अम्मी ने भी मुझे इस तरह से पाला होगा। मैं तो थी भी अपनी लास्ट, और बल्कि मुझसे पहले 3 बच्चे और थे, वो भी छोटे छोटे, और अम्मी जिस तरह से बताती हैं तो अल्लाह का शुक्र है हमारे दिलों में एहसास है इन चीज़ों का। अच्छा जी, नेहा गुलालाई है, गुलालाई क्या सवाल है इनका? इनका सवाल है कोई सवाल नहीं, बस आपको देख के इतना मोटिवेट होती हूँ। योर व्लॉग इज लव।
थैंक यू सो मच, थैंक यू नेहा, थैंक यू। जुनेरा, स्किन को क्या हो गया है? पहले तो इतनी क्लियर थी। जुनेरा, पहली बात तो ये है कि शादी से पहले ना मेरी ज़ाहिर है कोई मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, अपना नींद पूरी करती थी, अब वो भी मन चाही जो भी चीज़ थी ना मेरा रूटीन चलता था। लेकिन अभी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खासतौर पे इब्राहिम का। मुझे रात को जो है ना सोते सोते उठना पड़ता है इसके लिए तो मेरी नींद पूरी ना होने की वजह से मेरी स्किन थोड़ी सी आप समझ लो रफ हो जाती है जी, मेरी स्किन थोड़ी रफ हो जाती है। लेकिन जैसी नींद पूरी होती है ना मेरी, तो मैं सेट हो जाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरी स्किन अभी भी इतनी कोई ख़राब नहीं है, आप लोग देख सकते हो। जब मेरी नींद पूरी नहीं होती ना तो बारीक बारीक सा कुछ हो जाता है, लेकिन वो नींद पूरी होने के बाद सेट हो जाता है। रमीज़, रमीज़ इनके अकाउंट का नाम है। कुदूसिया रमीज़ इनके अकाउंट का नाम है। अंबर, आपका घर अपना है या रेंट का है? और मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपने मुझे एक बार ड्रेस भी दिया था, लव। ओह अच्छा, खैर थैंक यू सो मच। और बाकी ये घर जो है ना ये रेंट का नहीं है, ये हमारा अपना घर है भाई, ये अपना घर है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा रेंट का नहीं है। मुझे आपको देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, मैं चाहती हूँ मैं भी आपकी तरह सब्र करने वाली क्या नीलम। मतलब भाई ये किस बात पे सब्र करती हैं? क्या मतलब बहुत जुल्म हो रहा है इन पे, क्या हो रहा है? नीलम फातिमा, थैंक यू। मरियम, आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे कुछ गाइड कर दें कि क्या एहतियात आपने की थी और एग्स ड्राई फ्रूट खाए थे? हाँ। जी कोई आया दरवाजा में जरा जी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो था ना वो बहुत 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 डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, ख़ास तौर पे मेरा बस फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही बहुत ज़्यादा जो है ना खौफनाक गुजरा था, क्योंकि इब्राहिम की दफ़ा में जो है ना आप समझ लो मेरी तबीयत थोड़ी सी मुनासिब ही रहती थी, उस तरह से मेरी कमर में बहुत दर्द होता था। दूसरा ये कि मुझे वोमिटिंग, मतलब ये होता था कि मुझसे नाश्ता नहीं किया जाता था, मैं खाना नहीं खा सकती थी, मुझे बिरयानी से उलझन होने लग गई थी। मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना मतलब मेरा ये हुआ था कि थोड़ी सी मुश्किलात हुई थी, मुझे पता मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे और आटा नहीं खा सकती थी, मैं बिरयानी नहीं खा सकती थी, बस इस तरह की चीज़ें मैं थोड़ा सा अवॉइड करती थी। बस चीज़ें पीती ज़्यादा थी, खाती कम थी। शुरू के जो आप समझ रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप लोगों ने कहा है तो अकॉर्डिंग उसके मैं जवाब दे रही हूँ आपको। बाकी उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है सेकंड और थर्ड जब ट्राइमेस्टर लगा तो उसमें इतने मसले नहीं थे मेरे लिए, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे लिए बहुत मुश्किलात हुई थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती थी क्योंकि गर्मी आई थी उस वक्त चल भी रही थी। जो है ना नू खान के अकाउंट का नाम है। अंबर, पहले हम आप एज चुलबुली पटाखा लड़की देखते थे, अब वाइफ और मम्मा देखते हैं, आपको कैसा लगता है एज अ छोटी सी मामा? छोटी सी मामा में मतलब शायद आप लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इब्राहिम के लिए एक माँ की तरह सोचती हूँ, माँ की तरह एक फीलिंग्स है मेरी, तो मुझे लगता है कि अब मैं छोटी सी मामा हूँ, मैं एक मैच्योर मामा हो गई हूँ उसके लिए कि अब वो उसको थोड़ा भी कुछ होता है तो मैं फ़ौरन से यूँ हो जाती हूँ, हाँ अलर्ट हो जाती हूँ। न्यू घर में शिफ्ट होना है तो आपने इस घर में सोलर क्यों लगवाया? माई नेम इज़ अरीबा। अरीबा, मेरा इस घर से जाने का कोई इरादा शुरू से ही नहीं था, इसलिए सोलर में, और हम लोगों ने इस तरह की कोई बात सोची नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने जो है ना फिर ये वाला स्टेप उठाया था, वरना फिर हम अगर ऐसा कोई इरादा होता तो हम सोचते। क्या वो कह रही है अगर घर में शिफ्ट होना था तो फिर आपने सोलर क्यों लगवाया? तो मैंने ये बोला कि हमें शिफ्ट होना ही नहीं था, हमारा ऐसा कोई इरादा ही नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं था, और ये तो हमने अपनी सहूलत के लिए लगवाया। हाँ। क्या मतलब हम अगर इन फ्यूचर कहीं पर भी मूव होंगे तो ये हट जाएगा यहाँ हाँ, से? हट तो ऐसा जाएगा मसला और इसमें। नहीं है इसमें क्या? हाँ ये सही बोला आपने, ये तो हट भी जाता है। मैंने समझी से हमेशा के लिए लग गया है। इनकी आप YouTube कब छोड़ूंगी? अक्सर पर मेरे YouTube से क्या मसले हैं? मैं YouTube क्यों छोड़ूंगी? अल्लाह ना करे कभी YouTube मुझे छोड़ना पड़े, मुझे आदत हो गई है इन लोगों के, आप लोगों से कनेक्ट रहने की, आप लोगों का इतना प्यार है, सपोर्ट है, इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, तो मैं YouTube क्यों छोड़ूंगी? अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसले मसाइल हो, या YouTube अगर पाकिस्तान में बैन हो जाता है तो वो बात अलग है, लेकिन फ़िलहाल मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि सपोर्टिव फैमिली भी थी और सपोर्टिव हस्बैंड भी हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है। अच्छा जी, सारा चाहूत, पता नहीं क्या इनका नाम है, सारा चाहूत की वीडियो में आपकी सास अभी क्यों नहीं आती है? यार मैं उनको दरअसल जब वो मेरे घर आती है ना तो हम लोग एक रफ एंड टफ बैठे होते हैं, ठीक है, हम ऐसे प्रॉपर जिस तरह से अभी मैं बैठी हुई ना स्कार्फ लेकर और तैयार होकर बैठी हुई हूँ, तो ऐसे मैं पूरा दिन नहीं रहती हूँ, मैं
बगैर स्कार्फ के भी रहती हूँ, मैं बाल खोल के भी रहती हूँ, मैं विदाउट मेकअप भी रहती हूँ, घर में जैसे इंसान रहता है वैसे एक बात कर रही हूँ। तो वो भी ज़ाहिर उनका ज़ाहिर कोई चैनल वगैरह नहीं है या कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं है कि वो इंसान ज़ाहिर तैयार होके या दुपट्टा वट्टा बांध के इस तरह से। तो जब वो आती हैं तो बिल्कुल रफ एंड टफ होती है, तो मैं उनको उस तरह से वीडियो में नहीं लेती। जब मुझे लेना होता है तो मैं उनको बता देती हूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो फिर वो थोड़ा सा जो है अपने आप को एक्टिव कर लेती हैं। उनको अपना दुपट्टा सेट करना है, अपने बाल सेट करने हैं, जो भी कुछ है तो वो कर लेती हैं। मैं रोज़ाना इस तरह से नहीं कर सकती, मैं वो भी कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगी और मैं भी नहीं हो पाऊंगी, तो इसलिए बेहतर नहीं है। तो वो आती है मेरे घर पे, अभी जैसे आप लोगों ने सुना वो आई है। तो ऐसा है कि मैं वीडियो में इनको ज़्यादातर लेती नहीं, वो आती हैं, जो भी बनाती हैं लेके जाती हैं, मैं जो बनाती हूँ वो लेके जाती हूँ। इस तरह से माशाल्लाह से हमारा है। शाजिब भाई की नेचर के बारे में बताएं। अभी वो नहीं अच्छे से बताती हूँ। भाई इनकी जो नेचर है ना वो काफ़ी इस तरह से सफाई सुथराई पसंद, ठीक है। और अगर गुस्सा आ जाए अब ये आ गए हैं। अच्छा जी, तो शाजिब सवाल है कि शाजिब भाई की नेचर के बारे में बताएं। आप बताएं। जी नहीं, तो इनके नेचर के बारे में मैं क्या ही बताऊं, मैं क्या ही बताऊं। बिल्कुल भी नहीं मिलती मुझसे। नहीं तो जाहिर नेचर हमारी अलग है, जाहिर वो लड़के हैं मैं लड़की हूँ, इसलिए हमारी नेचर अलग है। नेचर क्यों अलग है भाई हमारी शादी? हमारी क्यों अलग है नेचर? नेचर क्यों अलग है? आप अलग नेचर की हैं। अच्छा इसलिए अलग है। हाँ ना। यार क्या बोल कर रहे हैं, इधर आए, क्या कर रहे, ये क्या किया है? हाँ अब बताओ क्या सवाल था? शाजिब भाई की नेचर मैं आपने क्या किया है? मेरे बच्चे को गंजा करा के ले आए। चलो सवाल करो जल्दी। यार अल्लाह तो किसके बाल काटे थे? आपको कुछ भी नहीं पता, आप चुप हो जाओ। आपको क्या पता है वो मुझे बता दो। बाल अच्छे आते हैं बच्चों के इस तरह पढ़वाने से ना, बाल घने आते हैं, मजबूत आते हैं। सर्दियां भी तो आ रही हैं। सर्दियां हैं, टाइम है, जब तक आ जाएगा, इसकी ग्रोथ अच्छी है, आ जाएंगे सर्दी में। अरे भाई आप लोग समझा देना ना, ये मेरे से ज्यादा ना जो लोग कमेंट करते हैं उनकी ज्यादा सुनती हैं। क्या इंप्रेशन डालना चाहते हैं मेरा है? वैसे भी मेरा बच्चा प्यारा ही लगता है गंजाओं के भी। इंशाल्लाह जब बाल आएंगे ना तो और हीरो लगेगा। खैर शाजिब भाई की नेचर के बारे में बताएं, नेचर के बारे में बताओ। सच सच बताना, बिल्कुल मेरी तरफ से इजाजत है, सच सच बताना, बिल्कुल सच सच बताना। बिल्कुल भी नहीं मिलती हमारी नेचर, लेकिन कभी कभार मिल जाती है। अभी आपने देखा, अभी हमारा पड्डा होने लगा था। पॉप बट इनके अकाउंट का नाम है। आपके हस्बैंड इतनी सीरियस क्यों है जबकि आप इतनी खुश मिजाज की है यार? अरे भाई कोई सीरियस नहीं हो, जी क्या नहीं, कैमरे के सामने हंसता मुस्कुराता रहूं बाबलों की तरह। 2 मिनट मेरी बात सुने, आप बिहाइंड कैमरा भी बहुत ज्यादा सीरियस है। अच्छा। और इसका जवाब ये है कि आप सीरियस हैं। अच्छा जी 2 मिनट, आप सीरियस नहीं है? सीरियस से क्या मतलब, जो सर नॉर्मल होते हैं वैसे ही हूँ। क्या मतलब सीरियस से क्या मुराद है? नहीं जैसे मैं हूँ आपकी तरह ही हूँ, जब भी तो आपके साथ हूँ। चलो नेक्स्ट। दरअसल ये अपने घर के सबसे बड़े हैं, मैं अपने घर की सबसे छोटी हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा, आप समझ लो, हर चीज़ के लिए एक्साइटेड रहती हूँ। ये यही बात है। हाँ, ये जो कह रही हैं फरमा रही हैं, बिल्कुल सही फरमा रही हैं। चलो जल्दी कर लो, नमाज का टाइम होने वाला है। अच्छा जी, इसके बाद मोहम्मद उमैर अंबर आप ये बताएं आप इंटरनेशनल ट्रिप पर कब जा रही हैं? प्लीज से माय नेम मोहम्मद जवाब दें इनको, कब लेकर जा रहे हैं? यहाँ बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। आप पाकिस्तान में भी जाने का टाइम नहीं मिल रहा, आप इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। तो बताएं इंटरनेशनल भी जाएंगे इंशाल्लाह, जून में ऑफ होगा ना, जून में इंशाल्लाह। इंटरनेशनल जून में इंशाल्लाह। इंटरनेशनल हाँ मतलब इंटरनेशनल में उम्र भी आ रहा है, उम्र भी आता है इंटरनेशनल में, वो भी इंटरनेशनल ही हुआ।
ये अगले साल की अपनी जी जी vacation इंशाल्लाह पे। जब भी हुआ इंशाल्लाह। आपने वीडियो में बोल दिया शादी। इंशाल्लाह जब भी हुआ। अगर अगले साल ना हुआ ना, ये वीडियो डाउनलोड कर करके एलसीडी पे लिखवानी है मैंने हाँ। आपको। हाजरा फातिमा, आप मेरा नाम ले लो प्लीज, मैं आपके पहले से व्लॉग देखती हूँ। हाजरा फातिमा मेरा नाम। हाजरा फातिमा, ये लोग बोले हाजरा फातिमा। नाम ले लिया ना आपने। खान यूसुफ जई, शादी करना अच्छा है या नहीं? जवाब दे आप बताएं। मैं नहीं दूंगी। इनकी नजर में अच्छा नहीं है। यही है ना, दिल की बात बोल दी ना, जब भी तो इतनी हंसी आ रही है। आप अपना बताएं, मेरे दिल की बातें क्यों बोल रहे हैं? अपने दिल की बातें बताएं ना आप। सवाल आपसे पूछा है, आप बताएं। नहीं, आपसे भी पूछा है। अच्छा है भाई, सुन्नत है शादी करना। हाँ अच्छा है। बहुत अच्छा है, बस अच्छा है, नहीं नहीं इस अच्छा है। सवाल को ये भी जवाब दे रहा है इस बात का। अच्छा जी, अगर आपकी सही इंसान से शादी हो जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी गलत इंसान से शादी हो जाती है फिर सारी जिंदगी के लिए गलत ही है शादी। क्या ख्याल जी है? बिल्कुल सही बात। तो आपके लिए अच्छा रहा जी अच्छा। या बुरा रहा? आपके लिए अच्छा था? हाँ बहुत अच्छा रहा। मेरे लिए भी अच्छा था। नहीं मेरे लिए भी अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है। सवालात काफ़ी ज़्यादा थे इनके पास और इन्होंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकें। इनके जवाब से और मेरे जवाब से मुतमईन हो गए होंगे और जितना हो सका इनसे इन्होंने आप लोगों के सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करी है। बाकी अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली आपको वीडियो क्या में। बल्कि हमें। जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, खुदा हाफिज। बस बस जब तक के लिए तब। अच्छा जी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक भी तब तक भी अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, बाय बाय। शादी भाई ना ये था मैंने। दोनों चीज करते, बाय बाय। बाय बाय।